माँ की सोशल मीडिया पर दोस्ती का बुरा अंजाम। आशना ने बच्चों को नींद वाली गोलियां खिला दी, एक बच्चे की जान चली गई। मदर कहीं जॉब करती है, सुबह 10 बजे वो घर से चली जाती है। जो रिहान है वो इस घर में आ जाता है। उन बच्चों को जो नींद की गोलियां है वो ज्यादा क्वांटिटी में खिलाई। रीजन क्या थी कि वो क्यों दे रहा था उनको? ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ सब्ज़ा के इलाके में। हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिली थी जना हॉस्पिटल से कि ये एक मदर जिसका नाम साइमा है वो अपने 3 बच्चों के साथ हॉस्पिटल आई है और इमरजेंसी में, और वहाँ पे तीनों बच्चों को जिनकी उम्र, जिनका नाम एमन 13 साल और उसके बाद अयान 11 साल और फिर आज़ान 9 साल, ये 3 बच्चे हैं और तीनों को फूड पॉइजनिंग हुई। इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन थी कि वो फूड पॉइजनिंग के साथ इमरजेंसी में आए हैं और फिर उन्होंने डॉक्टर्स ने वहाँ पे जो फर्स्ट एड दी, जो उनको इनिशियल ट्रीटमेंट की, तो लेकिन वो उनमें से जो है ना 2 बच्चे तो समहाउ सर्वाइव किए, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम अयान है 11 साल, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सका और उसकी डेथ हो गई। फिर जब पुलिस ने इस केस को टेकअप किया तो हमें जो इनिशियल जो हमें स्टेटमेंट दी उसकी जो मदर ने, बच्चों की मदर ने, वो यही थी कि वो कहीं जॉब करती है और सुबह 10 बजे वो घर से चली जाती है और फिर उसको रात को वापस आती है और सुबह वो जाने से पहले खाना बना देती है बच्चों के लिए। और फिर बच्चे, चूँकि बड़ी बेटी जो एमन है वो 13 साल की है, तो वो बच्चों को खाना गर्म करके वो सारा कुछ करते। तो उसने कहा कि वो बच्चों ने कहीं खाना लेट खाया, वो खाना बाहर पड़ा रहा, फ्रिज में नहीं रख पाई, गर्मी थी इस तरह से, तो वो एक्सपायर हो गया खाना। इस तरह से वो बच्चे खाना खा के तबीयत ख़राब हो गई और इस तरह से वो हॉस्पिटल आ गए। क्या वाकईतन खाने से इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है कि तीनों बच्चे सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं? डेफिनेटली। फिर हमने जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि ये तीनों बच्चे एक ही इंटेंसिटी के साथ ये उस खाने के साथ हिट हुए हैं, तो फिर जब हम जो उसके घर पे गए जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे जो हमें तो ये बताया गया था कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की हुई है और वो घर जो है ना सारा बिखरा हुआ है, लेकिन जब वहाँ गए तो वो घर सारा वॉश था। तो ये भी हमारे लिए बड़ा हैरानकुन था। फिर हमने वहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनसे भी, मोहल्ले के गली से, उनसे भी इन्फॉर्मेशन ली कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन आया था। और इसके अलावा फिर जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उस लेडी के, उसकी 2-3 घर छोड़ के, वो एक उसकी मदर, मतलब जो बच्चों की नानी है वो, और बच्चों के जो मामू हैं यानी कि वो लेडी का भाई, वो वहाँ पे रहते थे, तो उनसे भी हमने इन्फॉर्मेशन ली। तो ये सारी चीज़ों के बाद ना हमें एक करैक्टर सामने आया जिसका नाम रिहान है, जिसे हमें पता चला कि वो जो रिहान है वो इस घर में काफ़ी अरसे से आना जाना है उसका। और जिस दिन ये इंसिडेंट वाले दिन भी, वो जब ये मदर चली गई थी अपने काम पे, तो वो घर में आया था और उसने काफ़ी ज़्यादा घर में टाइम स्पेंड किया। और फिर उसके बाद हमने उस रिहान को सर्च करना शुरू कर दिया कि वो रिहान किधर है। और रिहान जब हमें नहीं मिला, फिर हमने इसकी मदर से दोबारा पूछा कि वो जो ये रिहान कौन है और घर में क्यों आता है, तो उसने ये कहा कि उसकी दोस्ती है, लेकिन अभी जो है ना वो उससे उसकी बोलचाल कोई बंद है, इस तरह की बात। इंसिडेंट के दिन जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा टाइम उस रिहान ने इस घर में स्पेंड किया है, तो फिर हमने उसको, रिहान को ट्रेस करके उसको अरेस्ट किया। तो फिर ये चीज़ हमारे सामने आई कि जो रिहान है उसने सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में वो इस घर में आ जाता है और आकर उसने उन बच्चों को जो नींद की गोलियां हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में खिलाईं और मल्टीपल टाइम्स खिलाईं। अब उसमें जब फर्स्ट डोज उसने बच्चों को दी तो उन तीनों बच्चों की फिर उस जो नींद की गोली खाने से हालत ख़राब हुई, क्योंकि सुबह का टाइम था और बच्चों ने कुछ ब्रेकफास्ट किया था या थोड़ा बहुत किया था, लेकिन वो जो उनमें से अयान था वो एम्प्टी स्टमक था, उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, वो अभी सोकर ही उठा था, तो ये गोली इसको दे दी गई तो उसको ज़्यादा रिएक्ट कर गई। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई, उनकी हालत मज़ीद ख़राब हुई। फिर इसने ये किया कि वो किसी मेडिकल स्टोर से जाकर उसने वो जो वॉमिटिंग को रोकने वाली टैबलेट है वो ले आया, वो भी इसने तीनों को जो है ना वो खिला दी, बार बार खिला दी। और उसके बाद फिर जब बच्चों ने कहा कि भूख लगी, तो फिर जो खाना बना कर गई थी उसकी मदर, उसने वो खाना लेकर, तो उसके ऊपर कोई पैकेट जिसके अंदर कोई पिसी हुई टैबलेट थी वो भी कह रहा था किसी हकीम से लेकर आया। फिर उन्होंने खाना भी खाया, लेकिन चूँकि वो ऑलरेडी टैबलेट्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी पहले वाली, तो वो उनके स्टमक ने वो चीज़ें सस्टेन नहीं की, फिर वो ज़्यादा उनको ज़ोर से वॉमिटिंग शुरू हो गई। अब इस सारे एपिसोड में उनको वीकनेस हो गई, बच्चे निढाल हो गए, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस के बाद वो बच्चे कुछ देर के लिए सो गए। फिर जब वो बच्चे दोबारा उठे हैं तो फिर इसने दोबारा से उनको जो है ना वो एक टैबलेट दे दी, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स दे दी। और तो उसके पीछे उसकी रीज़न क्या थी कि वो क्यों दे रहा था उनको? जब हमने उससे ये बात पूछी थी इंटेरोगेशन में, तो उसने जो है ना ये कहा कि मेरा मकसद इन बच्चों को सुलाना था। और हमने कहा कि तुमने सुलाकर क्या करना था?
वो कह रहा था कि जब ये बच्चे सो जाते तो फिर मैं इनकी मदर को बुलाता और फिर हम मुलाकात करते, इस तरह की बात उसने की। लेकिन उस ये वाली बात चूँकि इसलिए वो वैलिड नहीं है कि जब इसको पता था कि जब इसकी मदर काम पे चली गई है तो उसने तो रात को लेट आना है, 9-10 बजे आना है, उसका टाइम ही इतना है। तो जब इसने मदर के जाते ही इसने टैबलेट देना शुरू कर दी। फिर इसके बाद इसने जहाँ जहाँ से ये टैबलेट्स खरीदी थी, जिन मेडिकल स्टोर से, हमने फिर उन मेडिकल स्टोर्स वालों को भी इंटरोगेट किया। जो फर्स्ट वाला मेडिकल स्टोर वाला जहाँ से इसने जो है ना वो जो फर्स्ट टाइम टैबलेट्स दी थी लेगडॉक्ट ने, उसको जब हमने पूछा कि तुमने ये टैबलेट्स इसको क्यों दी, क्यों सेल की जब विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, तो उसने ये कहा कि ये इंसिडेंट से 2 दिन पहले मेरे से जो है ना ये टैबलेट्स नींद की और वीट पिल्स होती हैं, वो जो गंदम के लिए वो वीट पिल्स होती हैं, वो बहुत जहरीली गोली होती हैं। तो उसने कहा मेडिकल स्टोर वाले ने कि ये मेरे पास वीट पिल्स नहीं होती, ये नींद वाली हैं, अगर ये लेनी है तो। जब उससे ही पूछा गया रेहान से कि तुमने ये वीट पिल्स क्यों ली, ये कहना था कि अपने घर में ज़रूरत थी उसकी। दूसरे मेडिकल स्टोर वाले से कि तुमने जो अब वो गया कि इनको वॉमिटिंग आ रही है, वो उसके टैबलेट लेने के लिए गया, उसने वही टैबलेट उसको दी वॉमिटिंग के लिए, लेकिन वो भी उसने बोला डोज में बच्चों को दे दी। तीसरे मेडिकल स्टोर वाले के पास गया जिससे उसने वो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स ली थी, उसको भी हम इंटरोगेट किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी हैरानकुन भी हैं और शॉकिंग भी हैं। और फिर इस तमाम चीज़ों से आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब हमारी आगे बढ़ेगी तो हमारी चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। एक खातून जिसके 3 बच्चे हैं, जो कि सिंगल पेरेंट उन बच्चों को पाल रही है, 2 साल से लगभग 2 से 2.25 साल उसकी दोस्ती एक गैर इंसान से है जिससे कोई उसका महरम ताल्लुक भी नहीं है। वो शख्स उसके घर पे आता जाता है, इवन दैट के उसके घर के साथ ही उसकी वालदा का घर है और उसके भाइयों का घर है। तो कैसे अलाउ कर सकते हैं कि कोई बाहर का शख्स उसके घर आ जा रहा है? जब भाई हैं और जो मदर है, ये क्वेश्चन हमने उनसे भी किया है, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमने पहले मना किया उस लड़की को, तो फिर आगे से उसने ये कहा कि ये मेरी सिर्फ दोस्ती है, वो घर के काम कर देता है और जो है ना इसके अलावा हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। और फिर जब उन्होंने थोड़ी सी सख्ती से भी कहा कि इसका आना जाना घर में हमें पसंद नहीं है, तो उसकी मदर ने जो है ना कहा कि आप मेरे ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी ना करें। तो इसके भाइयों और बाकी फैमिली इसके मामलात से दूर रहते थे, ये उन्होंने हमें खुद बताया। कि जब हमने से पूछा कि आपका रेहान के साथ रिलेशन कब स्टार्ट हुआ और अभी है या नहीं, तो उसने ये कहा कि मेरा इससे 2-3 माह से कोई बातचीत नहीं हुई। फिर हमने उसका मोबाइल फ़ोन देखा लेडी का, तो उसने अपने मोबाइल फ़ोन से काफ़ी चीज़ें डिलीट कर दी हुई थी। वो तो डेफिनेटली वो फोरेंसिक होगा, बाद में आ जाएंगे सामने। लेकिन जब हमने दूसरे रेहान का मोबाइल फ़ोन देखा तो उसमें हमें मैसेजेस नज़र आए व्हाट्सएप पे, और जो है ना उसके साथ उसने उसी दिन भी किए हुए हैं, 1-2 दिन पहले भी किए हुए हैं। और एक और चीज़ सामने आई कि 3 बजे के करीब 3:10 उसी दिन ये जो है ना इनकी आपस में 2 मिनट के लिए बात भी हुई थी, और उस टाइम पे ये टैबलेट्स खिला चुका था। इसने क्या बात की और वो 2 मिनट के लिए इन्होंने आपस में क्या गुफ्तगू की, ये फिर हमारी जो है ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने। ठीक है।